नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तालिबान प्रेम में अब हिंदू आतंकवाद का राग अलापा है। स्वरा भास्कर ने हिंदुत्व से तालिबानी आतंकियों की तुलना की है तो देश विरोधी चेहरा एक बार फिर से स्वरा भास्कर का सामने आया है। आपको बता दें, स्वरा भास्कर के खिलाफ अब एक या दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जिस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश स्वरा भास्कर की ओर से की गई है, उस पर अब देश की जनता लगातार उनका गुस्सा सामने आ रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो रहती हिंदुस्तान में है, लेकिन उनका दिल आतंकवादियों और तालिबानियों के लिए धड़कता है। और अब जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, वहां जिस तरीके से जुर्म और बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर दुनिया भर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतें एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तालिबानियों पर सवाल हो और स्वरा भास्कर जवाब ना दे। स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए तालिबानी आतंकवादियों की तुलना हिंदुत्व से कर दी। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लगातार स्वरा भास्कर घिर रही हैं, उन्हें लगातार जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अब स्वरा भास्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक या दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा एफआईआर अभी तक स्वरा भास्कर पर दर्ज हो चुकी है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उनकी तरफ से हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़कर हिंदू धर्म पर यह टिप्पणी स्वरा भास्कर ने जो की है, कतई भी ये जो हिंदुत्व है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साफ तौर पर तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है और यही वजह है कि देश के अलग अलग कोने में ये एफआईआर स्वरा भास्कर पर दर्ज की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर ये एफआईआर तमाम वकीलों और दूसरे लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम हिंदुत्व के आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते और हम तालिबान के आतंकी हमले से टूट गए हैं और पूरी तरह से सदमे में हैं। हम तालिबान के आतंक से शांत नहीं हो सकते। हम सभी हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज होते हैं। हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य पीड़िता या उत्पीड़क की पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए। तो ये स्वरा भास्कर का ट्वीट था जिसमें उन्होंने तालिबानी आतंकियों की आड़ में हिंदू आतंकवाद की बात की है, हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा है, जिस पर अब लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि पत्रकार रूबिका लियाकत ने स्वरा भास्कर को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रूबिका लियाकत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिंदुत्व टेरर लड़ाके कहां है? रॉकेट लॉन्चर मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकी दिखा दीजिए। मुल्क पर कब्जा करने की कोई तस्वीर दिखा दीजिए। संस्कृत और हिंदी में लिखा वो कानून बता दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों के निकलने पर पाबंदी हो। अच्छा, आप बस हिंदुस्तान से भाग रहे मुसलमान दिखा दें। ये उनकी तरफ से लिखा क्या है और स्वरा भास्कर को जवाब दिया क्या है। जाहिर तौर पर जो हिंदुस्तान में रहती हैं, लेकिन किस तरीके के उनके बयान होते हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का वो गुणगान करती हैं, देश विरोधियों का वो गुणगान करती हैं, वो हर एक उस फैसले का विरोध करती हैं जो देश हित में लिया जाता है। और अब चूंकि तालिबान एक आतंकी संगठन है और जिस तरीके से बर्बरता अफगानिस्तान में फिलहाल दिखा रहा है, वहां महिलाओं की बोरी को जो कुत्तों को खिलाया जा रहा है, वो भी एक महिला का बयान अफगानिस्तान से सामने आया है, जहां साफ तौर पर तालिबान की इस बर्बरता का अंदाजा उनके बयान से लगाया जा सकता है। वहां फायरिंग की जा रही है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। तो ये तालिबान जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पहला संदेश ये दिया कि वो शांति चाहते हैं, क्या इस तरीके की शांति चाहते हैं? और इस तरीके से तालिबान की वकालत अब देश में बैठे ये देश विरोधी और कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक बात है कि हिंदुस्तान में रहकर इस तरीके से आतंकियों का गुणगान ये तमाम लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब
स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देशद्रोही और हिंदू फोबिक स्वरा भास्कर हैं। ये लगातार जो तमाम एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उन पर मुकदमा दर्ज हो। तो स्वरा भास्कर जो लगातार हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रही हैं, अब उन्हें ये साफ तौर पर सलाह दी जा रही है कि वो एक काम करें कि पाकिस्तान चली जाएं। अगर उन्हें हिंदुओं से इतनी ही नफरत है तो भारत में क्यों रह रही हैं? आखिर क्यों इस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर हिंदुत्व का अपमान वो कर रही हैं? तो साफ तौर पर उन्हें ये भी समझाया जा रहा है कि किस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उन्हें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो फिलहाल जो FIR दर्ज हुई है उसमें अगर आने वाले वक्त में कार्रवाई हुई तो मुश्किलें स्वरा भास्कर की बढ़ेंगी और इस पूरे मामले में 3 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। लेकिन फिलहाल जवाब लगातार देश के पत्रकार दे रहे हैं। आपको बता दें, इंडिया टीवी के पत्रकार सौरभ शर्मा ने स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वरा भास्कर खुद नहीं जानती है कि आखिर वो किसकी तुलना किससे कर रही है और परेशानी सिर्फ ये है कि सेक्युलर का टैग लगाए रखने के लिए ये कुतर्क किसी भी सीमा तक जाना उन्हें मंजूर है। इस कुतर्क के साथ तो ये तमाम जवाब उन्हें दिए जा रहे हैं। पत्रकारों की ओर से स्वरा भास्कर से लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि भारत में मुस्लिम महिलाएं नौकरी कर सकती हैं, 3 तलाक से बची रही हैं, बुर्का और नकाब ना भी पहने तो भी उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, खिलाड़ी बन रही हैं। तो आखिर स्वरा भास्कर को दिक्कत क्या है? जब सब कुछ ठीक है तो तालिबानी की तुलना हिंदुत्व से आखिर क्यों कर रही हैं? क्या स्वरा भास्कर मनोरोगी हो गई है? ये भी दीपक चौरसिया की ओर से सवाल किया गया है। तो फिलहाल स्वरा भास्कर सवालों में घिर चुकी है, जवाब उनसे लगातार मांगा जा रहा है क्योंकि देश की जनता का गुस्सा लगातार भड़का हुआ है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में जो तालिबानी तांडव जारी है उस पर अब ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, ईरान और रूस जैसे देश तालिबान ने जो कब्जा अफगानिस्तान पर किया है उसे जायज ठहरा चुके हैं। पाकिस्तान जो कि आतंक का पनाहगार है, जो आतंकियों को ही पैदा करता है, वो जाहिर तौर पर तालिबानियों का साथ देगा। लेकिन अब आपको बता दें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबानी कब्जे को जायज ठहराया है उसको लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से ये कहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि एक तरफा। यानी तालिबान जो अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, जो अपनी सरकार का वहां गठन करने की तैयारी कर रहा है और एक तरफा उसे मान्यता देने की बात चीन और पाकिस्तान जैसे देश कर रहे हैं, उस पर अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इमरान खान से यह साफ तौर पर कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आधार पर ही मान्यता दी जानी चाहिए, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, जो संकट लगातार अफगानिस्तान पर गहराया हुआ है उसके चलते अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी जो औसत अनुमोदन रेटिंग है वो 50% से नीचे चली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई और उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद लगातार जो बाइडेन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल तालिबान ने जिस तरीके का तांडव अफगानिस्तान में मचा रखा है, लगातार बेबसी की तस्वीरें अफगानिस्तान से देखने को मिल रही है। वहां न सिर्फ अफगानी जो नागरिक हैं, जो खासतौर पर महिलाएं हैं, उनके साथ बेहद दुर्व्यवहार और किस तरीके से जुर्म जो ये तालिबानी आतंकी कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद भयावह है। और वहां की एक महिला का ये बयान साफ तौर पर सामने आया है कि ये तालिबानी महिलाओं के शरीर को कुत्तों को खिलाते हैं। तो ये है तालिबान का अफगानिस्तान में जिस तरीके से कब्जा किया है और उसके बाद जो शासन करने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह साले, उन्होंने अब खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तो इस संकट के बीच उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। तालिबान जो कब्जे की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है, जो वहां सरकार के गठन की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उस
उस बीच अब अफगानिस्तान में तालिबान का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। तालिबानी जो झंडा है उससे भी निकाल फेंका गया है और यही वजह है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर फायरिंग की। उसमें 2 से 3 लोगों की जान गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल अमरुल्लाह साहिद जो कि पहले उपराष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अफगानिस्तान के संविधान का हवाला उनकी तरफ से दिया गया और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया। बाकायदा ट्वीट करते हुए उन्हें यह जानकारी दी है कि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति उनके देश से भागने, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में पहला उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। इसलिए मैं अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं और उन्होंने तमाम जो नेता हैं उनके समर्थन और सहयोग की भी बात की है। तो ये आपको बता दें, अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है उसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। तालिबान जिस तरीके का तांडव अफगानिस्तान में मचा रहा है वो अपने आप में बेहद भयावह है, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि महिलाओं पर जुर्म बेइंतहा हो रहा है। और यही वजह है कि अब जिस अफगानिस्तान में तालिबान का लगातार कड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान, चीन जैसे देश भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान और चीन का राग अलापने वाले भी अब साफ तौर पर तालिबानी चेहरे सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से आतंकी संगठनों का साथ दिया जा रहा है और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।